बोलिए सिया बलरामचंद्र महाराज की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। उमापति महादेव की जय। सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु के चरणों में बैठने का सौभाग्य सुअवसर आप हम सभी को मिल रहा है। प्रभु की असीम दया है, असीम कृपा है और बड़ा अद्भुत संयोग है कि पूरा देश, पूरा विश्व राममय हो गया है। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि भगवान की, प्रभु श्री रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और पूरे देश में एक नव तरंग, नव उमंग है। प्रभु को लेकर के बड़े उत्साहित हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्रभु की वानर सेना राम जी को देख के अत्यंत खुश हो जाया करती थी, उत्साह से भर जाया करती थी। जिस प्रकार भगवान श्री राम 14 साल के वनवास भोगने के बाद, काटने के बाद वापस अयोध्या आए थे और भगवान को देख करके अयोध्यावासी 14 साल के बाद जिस प्रकार से उनका हृदय गदगद हो गया था, अत्यंत प्रसन्न हो गए थे। उनके शब्दों से, उनके पास शब्द नहीं थे कि वो प्रभु की स्तुति कर सके, महिमा गा सके। बस प्रभु को टकटकी लगा के देख रहे थे और आंखों से निर्झर जल बहता जा रहा था। इतनी प्रेम वर्षा, इतनी उस वातावरण, उस माहौल के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। उस संदर्भ में एक बात मुझे याद आई कि भगवान श्री राम का जिस समय वनवास से वापसी हुई और वनवास से वापस आने के बाद एक बहुत जबरदस्त भगवान का की शोभा यात्रा कह लो, या भगवान पैदल पैदल अयोध्या की गलियों से निकल अपने महलों की ओर जाने लगे। पुष्पक विमान से उतर, साथ में भरत जी थे, लक्ष्मण जी थे, शत्रुघ्न जी थे, तमाम वानर सेना थी, हनुमान जी थे और भी भगवान के मित्रगण जो प्रभु के साथ जा रहे थे। भगवान ने कहा कि लक्ष्मण, यहाँ के लोगों को देख करके बड़ा मन प्रसन्न हो रहा है, परंतु मेरे मन में एक प्रश्न है। भरत ने कहा कि प्रभु, आपके मन में कौन सा प्रश्न आ गया? ये तो बड़े हर्ष की विषय है। अब आप इतने समय के बाद आए, सब लोग हर्षित हैं, आह्लादित हैं, प्रसन्न हैं, हृदय सबका आपकी करुणा से द्रवित हो रखा है। प्रभु ने कहा कि मेरे इस आगमन पे सब लोग खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक टीस इस बात की है कि ये मेरे समय में जो लोग थे, जो मेरे मित्र थे, वो तो दिख ही रहे हैं, उनकी धर्म पत्नियां भी दिख रही हैं और जो बड़े बुजुर्ग थे, जो आज भी दिख रहे हैं, उस समय थे, अभी भी हैं। लेकिन इस नगर में जो उस समय बालक थे, आज युवा हो गए, वो भी नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई बालक, बच्चे नजर नहीं आ रहे। ये मुझे समझ नहीं आ रही, शोभा यात्रा में इस मेरे आगमन पर क्यों बच्चे खुश नहीं है क्या? तो भरत ने कहा कि प्रभु, आपको हम क्या हाल बताएं अयोध्या का। जब आप वनवास चले गए, आपने 14 साल का वनवास स्वीकार कर लिया और ब्रह्मचर्य का आपने वचन ले लिया, प्रण ले लिया 14 साल के लिए। तो प्रभु, आपको मानने वाले, आपके सेवक, आपके अयोध्यावासी जो आपसे इतना प्रेम करते हैं, इतना आपसे अथाह प्रेम है इन सबका, उन्होंने कहा कि हमारे प्रभु, हमारे राजा राम अगर ब्रह्मचर्य धारण करेंगे तो हम भी अपनी पत्नियों के पास नहीं जाएंगे और हम भी ब्रह्मचर्य का धारण करेंगे। और हैरान की बात है, किसी ग्रंथ में आता है कि 14 साल तक दीपक नहीं जला। तो उसका एक मतलब ये भी है कि अयोध्या के अंदर दीपक न जलने का मतलब ये रहा कि 14 साल तक किसी घर में पुत्र नहीं हुआ, माने सब लोग संयमी बन गए।
सब लोगों ने जीवन में संयम धारण किया। ऐसे प्रभु श्री राम, ऐसा प्रभु श्री राम का औरा, ऐसा प्रभु श्री राम का प्रभाव। भाइयों बहनों, ऐसे हमारे श्री राम हैं और ऐसे श्री राम के बाल रूप की विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो हृदय आह्लादित है, हृदय प्रसन्न है, हृदय मन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, कुछ और सूझ ही नहीं रहा है। और यही हाल सभी प्रभु भक्तों का है। इसलिए आप सभी को प्रभु के आगमन की, आज तक प्रभु टेंट में थे, 30 साल 27 साल भगवान टेंट में रहे, 24 साल मेरे ख्याल से टेंट के अंदर प्रभु के बाल रूप का दर्शन हम करते रहे। वो भी पता नहीं, कई बार जाने देते थे, कई बार पुलिस वाले रोक लेते थे। लेकिन अब प्रभु अपने स्थान पे पहुंच रहे हैं और इसीलिए ये बहुत हर्ष की बात है, बड़े हर्ष और सौभाग्य की बात है कि हमारे रहते, हमारे जिंदगी की जीते जी ऐसा अवसर, ऐसा सौभाग्य हमको देखने को मिला। भाइयों बहनों, ये प्रभु श्री राम थे। ऐसा प्रभु श्री राम का वातावरण था, जो भगवान को देख लेता था, प्रभु श्री राम को देख लेता था, उसका हो जाता था। जो उसको देखता था और उसी के जैसा हो जाता था, उसके अंदर की मलिनता जाती रहती थी, है ना। तो ऐसे प्रभु श्री राम, ऐसे श्री राम चंद्र जो हमारे हृदयों में बसे हुए हैं और सर्वनियंता है, सर्वव्यापक है और कण कण में रमने वाले राम, और भगवान राम माता कौशल्या के घर, भगवान राम ने माता कौशल्या प्रभु और दशरथ जी के घर में जन्म लिया, अवतार लिया और सारी दुनिया को कृतार्थ किया, धन्य किया। सारी दुनिया का पाप इस धरती से हर लिया और प्रभु ने पाप मुक्त इस धरती को किया। इसलिए कहा जाता है, रामराज के विषय में कहा जाता है कि दैविक भौतिक तापा रामराज काहू नहीं व्यापा। इसलिए ऐसे प्रभु श्री राम, जिनके राज्य में कभी इस प्रकार से दैहिक और भौतिक ताप नहीं हुआ, है ना। तो ऐसे प्रभु श्री राम जिसको जो अनुकरणीय भी है, जिनके गुणों को अगर आप अनुकरण कर लेंगे तो आप सुपर पावर बन सकते हैं, सृष्टि के अधिनायक बन सकते हैं। ऐसा उनके अंदर ऐसा उनका प्रभाव था। इसलिए भाइयों बहनों, यूं तो प्रभु के अनंत गुण हैं, अनंत महिमा, कोटि मुखों से बोल सकूना प्रभु के किए उपकार। प्रभु के गुणों को, प्रभु की महिमा को, प्रभु के विचारों को कोटि मुख भी हो जाए और कोटि मुख में कोटि जीवा हो जाए, तब भी आप प्रभु की महिमा को गा नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, विचार नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी उनके जीवन से कुछ तथ्यों को मैंने निकाला है आप लोगों के लिए कि कुछ चीजें अनंत गुण हैं। भाइयों बहनों, ऐसा नहीं कि जो मैं व्याख्या आज करने जा रहा हूं वो परिपूर्ण है, जरूरी नहीं है, वो अधूरी है। हम खुद अधूरे हैं तो हम क्या उनकी गुणों का व्याख्यान कर लेंगे। माँ सरस्वती वीणा पे वीणा छेड़ के बैठ जाए तो भी प्रभु श्री राम के वो महिमा को गा नहीं पाएगी, है ना। तो वेद उनकी महिमा को गा नहीं पाए, नीति नीति कह दिया। प्रभु की महिमा अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। लेकिन कुछ 6-7 बिंदु है, 6-7 बातें हैं जो प्रभु जी श्री राम के जीवन से हम सीख सकते हैं। तो आज हम उन्हीं पे विचार करेंगे। प्रभु श्री राम के विग्रह की स्थापना होने जा रही है और इसी उपलक्ष्य में पहले तो सर्वप्रथम सभी को, सारे प्रभु श्री राम भक्तों को, भगवत श्रद्धालुओं को, देश विदेश से आए सभी मेहमानों को और सभी जहाँ तक भी भारत भूमि है, जहाँ तक भी राम जी का प्रभाव है, सभी राम के अनुयायियों को प्रभु के रामलीला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर कोटि कोटि हार्दिक शुभकामनाएं। भाइयों बहनों, प्रभु श्री राम के जीवन यूं तो गुणों से भरा हुआ है। राम जी का जीवन गुण बहुत हैं। बातें करने लग जाओ, गुण गाने लग जाओ तो दिन छोटा, रात छोटी हो जाती है, जीवन छोटा हो जाता है। प्रभु सागर के समान है और हमारी बुद्धि महाराज जी
गुरु महाराज जी, आशुतोष महाराज जी बताया करते हैं कि भगवान सागर के समान है और हमारी जो बुद्धि है वो चाय के चम्मच के समान है। अब चाय के चम्मच से आप सागर को कैसे नाप सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए उसको नापा नहीं जा सकता और उसका गुणगान गाया नहीं जा सकता। फिर भी कुछ मोटी मोटी चीजें हैं, मोटी मोटी विचार हैं जो आप उनके जीवन से सीधा सीधा अनुकरण कर सकते हैं। अगर आपने भगवान श्री राम के एक गुण को भी अंगीकार कर लिया तो आपका जीवन बड़ा धन्य हो जाएगा, महान बन जाएगा, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, आइए सर्वप्रथम उनके अनंत गुणों में से कुछ गुणों को हम लेते हैं और उन पे विचार करते हैं। मेरे पास शब्द नहीं कि उनके अनंत गुणों को गा सकें, लेकिन कुछ भी मेरी मोटी बुद्धि से, तुच्छ बुद्धि से कुछ ध्यान में बैठने के बाद कुछ विचार आए हैं और उन्हीं विचारों को मैंने आज कलमबद्ध किया है और विचार किया, थोड़ा चिंतन किया और उसको ही मैं आपके समक्ष आज रखने का प्रयास करता हूं कि भगवान राम से कौन से गुण आप अंगीकार कर सकते हैं। गुण अनंत है। मैं एक बार फिर बता दूं, मैं कोई प्रभु श्री राम की व्याख्या नहीं कर रहा। कुछ चीजें जो मुझे समझ में आती हैं और उसको आप भी अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हालांकि मुझसे श्रेष्ठ सोचने वाले, विचार करने वाले आप लोग हैं और हो सकता है मुझसे भी श्रेष्ठ विचार आपके हों। प्रभु आपको और सम्मत दे और प्रभु आपकी कृपा आप पे करे। तो ये प्रभु श्री राम की व्याख्या नहीं है, उनके गुणों को, हम कुछ गुणों को ले रहे हैं जिससे जो मोटा मोटी हम ले करके और अपने जीवन पे लागू कर सकते हैं, अपने सीख सकते हैं। उनसे कुछ चीजें सीखनी जरूरी होती है। तो भगवान के सर्वप्रथम भगवान श्री राम को हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। तो सबसे पहला गुण है कि मर्यादा में रहना। पहला गुण उनका, भगवान श्री राम ने कभी जीवन में मर्यादा नहीं तोड़ी। भगवान ने जन्म से लेकर के अपने जीवन के अंतिम पड़ाव तक प्रभु श्री राम ने कभी मर्यादा उल्लंघन नहीं की। इसलिए वो मर्यादा में पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम बन गए। ऐसे पुरुषोत्तम जो मर्यादा धारण करने वाले, अपने जीवन में मर्यादा को पालन करने वाले, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, हमें मर्यादा में रहना चाहिए। भगवान श्री राम ने मर्यादा रखी, हमें भी मर्यादा रखनी चाहिए। भगवान ने कभी किसी चीज का उल्लंघन नहीं किया। भगवान ने सुग्रीव को राज दिया, विभीषण को राज दिया, रावण को मारा तो उन्होंने उस राज्य को अपने राज्य में नहीं मिलाया, उसके भाई को सौंप दिया। मर्यादा में रहे। कभी 14 साल का वनवास मिला तो कभी किसी के घर में प्रवेश नहीं किया, जंगलों में रहे, मर्यादा का पालन किया। एक व्रतधारी रहे, हमेशा एक पत्नी व्रत का उन्होंने धारण किया, तो उस मर्यादा में वो रहे। इसलिए जीवन में पहला जो पड़ाव है, उनकी मर्यादा अनंत है। मैं गुणों को व्याख्यान करने लगूं तो अनंत हो जाएगा, समय बड़ा, और जानते हैं कि वीडियो में इतना समय होता नहीं कि हम इतनी लंबी बातें, इतने लंबे विचार आपको दें। तो कहने का मतलब पहला कि जीवन में मर्यादा जरूर रखें, मर्यादा में रहना चाहिए, पहला प्रभु का गुण। दूसरा, गुरु ऋषि, गुरुओं का, ऋषियों का सम्मान उन्होंने किया और अपने से अधिक सम्मान उन्होंने गुरुओं को दिया, ऋषियों को दिया। भगवान श्री राम जिस समय 14 साल का वनवास काट करके आते हैं, गुरु वशिष्ठ के चरणों में वो प्रणाम करते हैं। तो भगवान वशिष्ठ ने प्रभु श्री राम से पूछा कि राम कैसे हो। तो भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं जो हूं भगवान हूं, नारायण का अवतार हूं और मैं कैसा रह सकता हूं, मैं तो ठीक ही हूं। लेकिन नहीं, भगवान ने बिल्कुल सम्मान किया। भगवान राम ने दोनों हाथ जोड़े, कहा गुरुदेव हमरो कुशल तुमरी दया, कि गुरुदेव आपकी दया थी तो हम कुशल हैं, आपकी कृपा से हम कुशल हैं। गुरुओं को उचित सम्मान दिया और सबसे ज्यादा सम्मान उन्होंने गुरुओं का, ऋषियों का, मुनियों का उन्होंने किया। प्रभु श्री राम को पिता दशरथ ने गुरु विश्वामित्र जी के सुपुर्द किया और कहा
कि बच्चे राम सुनो, आपने जो विश्वामित्र जी कहेंगे वही करना है, इनकी आज्ञा पे चलना है। और राम जी ने वैसा ही किया। कई लोग कहते हैं ना, और आप जानते हैं कि ताड़का का वध हुआ और भगवान ने वहां प्रण लिया कि मैं निश्चरहीन इस धरती को करूंगा, इस धरती से राक्षसों को खत्म कर दूंगा। ताड़का का वध हुआ, मर्यादा वहां भी पालन की, उसका उचित सम्मान से उसको अंतिम संस्कार किया। और आप जानते हैं कि प्रभु श्री राम उसके बाद विश्वामित्र जी के साथ माता सीता के राजमहल में जनकपुर में पहुंचते हैं, जहां माता सीता का स्वयंवर था। सभी राजाओं ने जो राजमहल की वो धनुष टूटा नहीं, जिसके कारण अब आप इसमें एक प्रश्न ये मैं समझाना ये चाहता हूं कि गुरुओं का सम्मान कैसे किया। भगवान खुद उठ करके वो उसको तोड़ने नहीं चले गए, बैठे रहे, आराम से बैठे रहे। लेकिन जिस समय राजा जनक ने बहुत सारे ऐसे शब्द कहे जिसको सुन करके लक्ष्मण जी उत्तेजित हो गए, लेकिन राम जी ने कहा लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण बैठो, ये अपना काम नहीं है, वो उनकी मन की बात है, वो निकलने दो, ये अपना काम नहीं है। हम वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के आज्ञा में रहेंगे, हमें अगर वो आदेश देंगे तभी कुछ काम आगे बढ़ेगा। तो विश्वामित्र जी ने मौका देखा, विधि का विधान देखा और राम जी को कहा, कहते हैं धनुष उठाने की परंपरा थी, मतलब उसको धनुष को उठाना था और प्रत्यंचा चढ़ाना था, तोड़ने का काम नहीं था। लेकिन विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी कि राम उठो और तोड़ो। रामायण में वो चौपाई आपको मिल जाएगी कि राम, अब सबने तो जो राजमहल कर लिया, अब आप उठो और जाओ इसको भंग करो। तो राम जी ने विश्वामित्र जी की आज्ञा को सिर पे धारण करते हुए वो पिनाक नामिक धनुष जो था उसको प्रत्यंचा नहीं चढ़ाई, केवल उसको दो टुकड़े कर दिए उसके, है ना, जिसके बाद माता सीता के साथ उनका विवाह हुआ, है ना। और गुरु के वचनों का सम्मान, गुरु का सम्मान उन्होंने किया, जब तक उन्होंने कहा नहीं तब तक, है ना। इसलिए गुरुओं का, ऋषियों का उन्होंने सम्मान किया, विश्वामित्र जी का सम्मान किया, गुरु वशिष्ठ जी का समय समय पे सम्मान उन्होंने किया, गुरु वाल्मीकि जी का, भगवान वाल्मीकि जी का उन्होंने सम्मान किया। वाल्मीकि जी से पूछा कि कहाँ मैं रहने जाऊं, जंगल में जिस समय वनवास जाने लगे, वनवास में पहुंचे तो उन्होंने कहाँ रहूं। वाल्मीकि जी कहते कि सब जानते हो फिर भी हमसे पूछते हो। तो कहने का मतलब भगवान ने सम्मान दिया, अगस्त्य मुनि जी को सम्मान दिया। तो इसलिए गुरु और ऋषियों का जो सम्मान करता है, जो गुरुओं का सम्मान करता है, गुरु का सम्मान करता है, कहते कि उसके लिए सब कुछ। और विवेकानंद जी भी कहते हैं ना, जिसने गुरु का सम्मान नहीं किया उसने किसी का सम्मान नहीं किया, किसी भगवान का सम्मान नहीं किया। भगवान का सम्मान वही कर सकता है जो गुरु का सम्मान करता है ना। इसलिए ना, गुरु अवज्ञा सह नहीं सके महेश, काकभूषण जी को श्राप मिल गया, है ना। तो गुरु का सम्मान, ऋषियों का सम्मान, प्रभु से ये दूसरी जो बात है हम सीख सकते हैं, विचार है जो अपने जीवन में मनन करके, लागू करके हम जो है आगे जीवन को महान कर सकते हैं। दूसरी बात कि हम अपने जीवन में गुरु और ऋषियों का, अनुभवियों का सम्मान करें। तीसरा, मुश्किल समय में संयम। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कठिन समय आ जाए जीवन में, कोई बात नहीं, संयम धारण करके रखें। भगवान श्री राम आज राजा बनने वाले हैं, लेकिन एक रात पहले पता चलता है कि नहीं आपको तो वनवास मिल गया। भगवान ने संयम धारण किया, सीता जी से कहा कि अब मैं वन को जा रहा हूं। माँ कौशल्या ने पूछा कि राजा बन गए हो, राजा बनने वाले हो, बड़ी हर्ष की बात है। हाँ माँ, पिता दीनन मोहे कानन, राजू मुझे जंगल का राजा बना दिया मेरे पिता ने, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। और समय में, मुश्किल समय में वो अपने संयम को उन्होंने बरता। माता कैकेयी ने बड़े कठोर वचन कहे, लेकिन भगवान ने कोई पलट के जवाब, माँ का वचन, माँ ने कहा 14 साल, प्रभु श्री राम कहते 14 साल, प्रभु माँ अगर आप कहते 14 जन्म, तब भी भगवान कहते हम 14 जन्म में वनवास भोग लेते। भगवान ने संयम धारण किया। लक्ष्मण जी को तीर लगा, भगवान ने हनुमान जी को बुलाया, सुसैन वैद्य को हनुमान जी लेकर के आए लंका पर से, और बड़े संयम का उस समय उन्होंने दिखा उनके जीवन में। तो संयम आप भगवान श्री राम के जीवन से
ये चीज़ सीख सकते हैं कि भगवान ने कैसा संयम धारण किया। उनके जैसा नहीं, लेकिन कोशिश कर सकते हैं संयम धारण करने। इसलिए जीवन में तीसरी बात कि हम जीवन में संयम को धारण करें, जो प्रभु श्री राम से सीखने योग्य तीसरी बात है। चौथी, धैर्य और विनम्रता। धैर्य और विनम्रता, अजब का धैर्य था उनके अंदर, गजब का धैर्य था। 14 साल वनवास उन्होंने बड़े धैर्य से बिताया और बड़े विनम्रता से बिताया। जो संत मिल जाए, जो महापुरुष मिल जाए, उनको हाथ जोड़ के भगवान होने के बाद भी बड़ी विनम्रता का परिचय दिया उन्होंने। चाहे कोई संत आ जाए, कोई संत का शिष्य आ जाए, उनके चरणों में वंदन करके प्रणाम करके माता सीता, लक्ष्मण जी बड़े धैर्य के साथ उन्होंने 14 साल वनवास बिताया भगवान। और इतना ही नहीं, जब भगवान राम जनकपुर जाते हैं और कहते हैं कि वहाँ भी आप जानते हैं ना, विवाह जब होता है तो गाली का प्रचलन होता है मिथिला में। तो गाली उन्होंने गाई भगवान राम को, बहुत कुछ गाली आप जानते हैं शादी के समय में होता है, गाली गाते हैं। लेकिन भगवान राम को बड़े उत्तेजित नहीं हुए, वो बड़े आराम से सुनते, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, विनम्र रहे, धैर्य धारण करके रखा। लक्ष्मण जी उत्तेजित हो जाते थे, लेकिन राम जी के जीवन में ऐसा कभी। परशुराम जी आए, जिस समय धनुष टूटा तो उस धनुष की आवाज से भगवान परशुराम जी आकर के बड़े क्रोधित होकर के वो बोले कि किसने तोड़ा, ये कौन बड़ा इतना बड़ा पापी आ गया जो प्रभु भगवान भोलेनाथ का धनुष तोड़ दिया। भगवान को इस प्रकार से जब डांटा तो भगवान ने आराम से सारी बात राम जी ने सुनी। अरे आपके सेवक का ही कोई काम है ये। भगवान ने वहां विनम्रता का परिचय दिया और विनम्र होकर के अपनी सारी बात भी रख दी और उनको एहसास भी करवा दिया कि आप कहाँ गलत हैं। गलत सही का आकलन करना ठीक नहीं होगा, माय मिस्टेक, लेकिन उनको एहसास दिला दिया कि नारायण का जो अवतार है राम रूप में आ गया। और कहा जाता है कि उसी दिन से, और ये परशुराम जी ने कहा कि भाई आपका जो ये राम आप आए हैं, ये युग आपके नाम से जाना जाएगा। परशुराम जी सतयुग में थे और जब माता सीता का विवाह हुआ और उस समय से ये भगवान का जो युग आया, त्रेता राम जी का युग, तब से माना जाएगा। बोले अब मेरा काम खत्म हो गया, अब परशुराम का राम राज युग खत्म है, अब श्री राम का युग प्रारंभ हो गया, है ना। तो कहने का मतलब आप एक मानवता को बुलंद ऊंचाइयों पे आपको लेके जाना है। प्रभु श्री राम को ने अपनी धैर्य से, अपनी विनम्रता से भगवान के परशु को हरा दिया, है ना। परशुराम जी को सारा एहसास दिलवा दिया कि मैं कौन हूं, है ना। तो भगवान से धैर्य और विनम्रता सीखनी है। धैर्य सीखना है, विनम्र। भगवान श्री राम जिस समय बाली को मार दिए, सुग्रीव चला गया, राजा बन गया और 4 महीने के लिए भगवान को विश्राम करना पड़ा, रुकना पड़ा, क्योंकि सावन का महीना कुछ इस प्रकार बरसातें उसमें बंद हो जाते हैं जंगल के रास्ते। तो भगवान 4 महीने के लिए वो रुके एक जगह पे पहाड़ों में। तो जिस समय रुके तो 4 महीने तक वो रुके, चतुर्मास हुआ वहां पे। तो भगवान ने बड़े धैर्य और विनम्रता से वो समय बिताया, बड़े धैर्य से। तो भगवान में अद्भुत धैर्य था। ऐसे धैर्य की गाथाएं तो बथेरी हैं, लेकिन ये मैं मोटी मोटी चीजें आपके सामने रख रहा हूं। तो भगवान में सीखने वाली चीज धैर्य है। चौथा, क्षमा कीजिए, 5वां, गलत ना सोचना। कभी किसी के विषय में गलत नहीं सोचा। भगवान श्री राम को माता कैकेयी ने 14 साल का वनवास दिया, राम जी ने हंस करके उसे स्वीकार कर लिया। शत्रुघ्न के मन में कैकेयी माता के प्रति सोच बदली, भरत के मन में बदली, उन्होंने माता का त्याग कर दिया। भरत के बारे में आता है, शत्रुघ्न जी नाराज हो गए। लक्ष्मण जी भी स्वयं कभी कभी वनवास के दौरान माता कैकेयी के विषय में गलत सोचते थे। और एक बार की बात ऐसे ही, एक बार पत्थर पे बैठ करके, एक शिला पे बैठ करके और बड़े क्रोधित हो रहे थे लक्ष्मण। माता सीता ने राम जी को कहा कि देखो इसके मन में कुछ चल रहा है। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को बड़ा गौर से देखा, कहा कि लक्ष्मण क्या सोच रहे हो। क्या कि प्रभु, उन्होंने कहा कि भैया देखो माता कैकेयी ने हम लोगों के साथ ठीक नहीं किया,
और अगर हम होते वहाँ तो हम जरूर माता कैकेयी को दंड दे देते। भगवान राम ने कहा ऐसा सोचना भी पाप है, माँ है हमारी, गलत ना सोचें। बोले नहीं, उन्होंने वनवास दे दिया। बताओ, जहाँ राजमहलों में रहने वाली माता सीता आज वन में धक्के खा रहे हैं हम सब। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। तो भगवान की जो किसी के प्रति गलत नहीं सोचते थे, भगवान ने समझाया, कहा कि श्री राम कहे समझाए सुन लक्ष्मण प्यारे भाई, ये लिखिया लेख विधाता नहीं दोष कैकेयी माता। ये कैकेयी माता का दोष नहीं है, ये विधाता का लिखा हुआ है, ये तभी हमें भोगना पड़ रहा है। बड़े उन्होंने मंथरा के विषय में कभी गलत नहीं सोचा उन्होंने। जब भगवान अयोध्या वापस आते हैं तो माता सीता को कहते हैं कि नहीं नहीं, इन्हें भी प्रणाम करो, ये हमारे बहुत बड़े काम में आई है, इन्हीं कारण मैं बहुत बड़े शत्रुओं का, बहुत बड़े निशाचरों का विनाश कर पाया। अगर ये अपना कुटिल चाल नहीं चलती या फिर इस प्रकार से कार्य नहीं करती तो मैं अपने लक्ष्य को पूरा कैसे कर पाता, है ना। तो माता सीता को प्रणाम करने को कहा। मंथरा कहती मैं इस योग्य नहीं हूं। भगवान ने कहा आप ये फैसला आप नहीं करेंगे, हम करेंगे। आपको ही माँ के जैसा सम्मान उनको दिया, माने उसके प्रति भी गलत भाव नहीं, माता कैकेयी के प्रति गलत भाव नहीं। जिन्होंने उसके जगह आज हम होते तो, आप हम होते तो फिर क्या सोचते हैं, हम बोले वाह बड़ा हमको वनवास दे रहे हो, देख लेंगे तुमको, और हम क्यों माने बात, ही ना होता। लेकिन राम जी ने मर्यादा को पालन किया और बड़े विनम्रता का परिचय दिया और किसी के प्रति गलत मन में भाव नहीं आया। विभीषण शरणागति आया। विभीषण लोगों ने कहा कि ये तो दुश्मन का भाई है, ये भी दुश्मनी है। सुग्रीव जी ने कहा, भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, शरणागत आया है, गलत मत सोचो, गलत नहीं, उसको शरण अपने शरण में लिया, स्वीकार किया और उनको लंकेश बना दिया। ये भगवान है, इतने उदार हृदय है ना। तो किसी के प्रति वो गलत नहीं सोचते, गलत भाव नहीं रखते हैं। भगवान से ये चीज आप सीख सकते हैं। पांचवी बात आपको ये विचार आपको रखना है कि किसी के प्रति गलत नहीं, नेगेटिव थिंकिंग नहीं, पॉजिटिवली। निंदा जो भी करे उसके लिए भी पॉजिटिव। कबीरदास जी ने कहा निंदक नेड़े राखी आंगन कुटीर छपाए। हमेशा निंदक को गलत कहना ठीक नहीं है ना, और उसको गलत कहकर कोई फायदा नहीं है, इसलिए उसकी निंदा नहीं, उसके प्रति गलत विचार ना रखें, है ना। जैसे विभीषण के प्रति नहीं रखा, सुग्रीव के प्रति भगवान ने कभी कोई गलत भाव नहीं रखा, किसी के प्रति नहीं रखा, है ना। माँ कैकेयी के बारे में रखा, मंथरा के विषय में नहीं रखा, किसी के विषय में गलत नहीं सोचा। तो इसलिए आपको हमको भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, अगर राम जी को हम मानते हैं तो। छठी चीज, छठा विचार है सभी का सम्मान। उनके मन में जात पात ये सब चीजें नहीं थी। अगर जात पात होती तो भगवान कैसे कहलाते हो। उन्होंने केवट को भी गले से लगाया, मित्र कहा, निषाद राज को अपना मित्र माना, वानर सेना को सम्मान दिया, अपने से बड़े पद पे बैठा, हनुमान को सम्मान दिया, सुग्रीव को गले से लगाया, विभीषण को गले से लगाया, किसी को हर एक का सम्मान उन्होंने किया। चाहे वो वानर हो, चाहे वो सुग्रीव हो, चाहे वो केवट हो, चाहे निषाद राज जी हो, कोई भी हो, सबको प्रभु ने सम्मान दिया। इसलिए आपको भी सबका आदर करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। ये छठी बात। और प्रभु श्री राम की सातवीं जो अनुकरणीय बात है, भगवान ने कभी मांसाहार नहीं किया। प्रभु श्री राम भूखे रह गए लेकिन नहीं, मांसाहार नहीं किया। कई लोग ऐसे कहते हैं, कई संतों के ऐसे पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं। अब उनको संत कहना तो ये आपका विषय है, देखें आप क्या विचार करते हैं उनके विषय में। उनके पुस्तकों में ऐसा लिखा कि भगवान ने गौ में यज्ञ करवाया और गुरु महाराज जी तक ये प्रश्न गया था। गुरु महाराज जी के पास भी प्रश्न गया था कि महाराज जी, राम जी तो गौ में यज्ञ करते थे और गौ की बलि चढ़ाते थे। महाराज जी कहे राम 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 राम, कैसी बात करते हो,
भगवान ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उसमें अश्व को मारा गया कि छोड़ा गया? भगवान ने अश्वमेध यज्ञ किया तो अश्व को छोड़ा गया था। तो गोमेध यज्ञ में भी भगवान ने कहा गाय को छोड़ा गया था। तो वो परंपरा अभी तक थी। कहते ना भगवान, आप कहीं अगर पुराने लोग आप में होंगे जो 70-80 साल के होंगे तो उनको पता होगा ये सब बातें। आज के समय में मैं देखता हूँ चीजें खत्म हो गई। जैसे कोई बकरा है भगवान को चढ़ा, जैसे माँ दुर्गा को चढ़ा देते थे लोग, तो चढ़ाने का मतलब काटना नहीं होता था। चढ़ाने का मतलब माँ दुर्गा के नाम पे वो समर्पित कर दिया। अब वो खुला वन में विचरण करता था, जहाँ जाता था जैसे मर्जी रहता था। हमारे जिस परीक्षा से जिस जगह से मैं आता हूँ और वहाँ 7-8 ऐसे बकरे थे जो बहुत बड़े बड़े थे, बहुत, अब उसको कोई मारता नहीं था तो वो बहुत ऊंचे लंबे लंबे जो गाय के समान हो गए, तो बड़े बड़े बकरे थे। पूछता था मैं कि भी इतने बड़े बकरे कैसे हो गए? बोले ये दुर्गा माँ का बकरा। हमारे साथ के लड़के हमको बताते थे दुर्गा माँ का बकरा, इसको कोई मारता नहीं है, ये सबको मारता है लेकिन इसको कोई नहीं मारता, है ना। तो कहने का मतलब पहले भगवान के नाम पे चीजें छोड़ी जाती थी। ये राम जी से मर्यादा शुरू हुई। तो भगवान ने कोई मांसाहार नहीं किया। भगवान श्री राम माता सबरी के जूठे बेर खा लिए और वही बेर खा के एक रात पूरा, एक दिन एक रात पूरा रहे, लेकिन कभी उन्होंने अपनी इस मर्यादा को तोड़ा नहीं। ये 7 चीजें जो हालांकि अनंत गुण है, फिर मैं एक बात बताऊं, राम जी में अनंत गुण है, फिर भी ये मोटी मोटी 7 चीजें, 7 बातें जो राम जी से सीधे सीधे सीखी जा सकती हैं, सीधे सीधे। इसलिए भाइयों बहनों, आप भी इन ज़्यादा नहीं तो ये 7 बातों पर विचार जरूर करें और मंथन जरूर करें और जरूर किसी निष्कर्ष निचोड़ पे निकलें। प्रभु श्री राम जी का विग्रह, रामलला का विग्रह प्राण प्रतिष्ठित हो रहा है। बड़े हर्ष एवं सौभाग्य की बात है। इसलिए सभी प्रभु भक्तों को, भगवत श्रद्धालुओं को, प्रभु के मानने वालों को और नहीं मानने वालों को भी भगवान श्री राम के लला जी के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पे सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जरूर इन विचारों पे मंथन चिंतन जरूर करें और जरूर अपने जीवन में इसको लागू करें। नई अनंत गुणों में से कुछ गुण मैंने आपके समक्ष रखे हैं। ये गुण तो बहुत कम है, प्रभु के तो अनंत गुण है, लेकिन 7 ही गुण मैंने आपके सामने रखे हैं जो मोटा मोटी इस समय की लिमिट को देखते हुए, वीडियो की लिमिट को देखते हुए 7 ही गुण आपके समक्ष रख पाऊंगा। और फिर विचारों को तो बहुत सारे हैं, लेकिन समय इजाजत नहीं देता। इन विचारों को यही विराम देते हैं। आप सभी से आग्रह है, इस वीडियो को जरूर सुनें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इतनी सेवा जरूर आप लोग प्रभु के चरणों में अर्पित करें। यही आपकी सेवा प्रभु के चरणों में, ताकि इन विचारों को औरों तक पहुंचाया जा सके। ठीक है ना। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को विराम, और आइए प्रभु श्री राम के चरणों का ध्यान करते जोरदार जय घोष लगाते हैं। बोल सियाबल रामचंद्र महाराज की जय, सियाबल रामचंद्र महाराज की जय, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद।